भारत का युवा जहां अपना समय आईपीएल में लगा रहा है, कभी आईपीएल तो कभी वर्ल्ड कप तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अच्छा जरिया मिल गया है लोगों को एक तरह से बांध कर रखने का और उनको तथ्य से अवगत ना कराने का। कभी अंधविश्वास तो कभी पाखंड तो कभी कुछ तो कभी कुंभ तो कभी कुछ। इस तरह से करके सब बांधा जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान दें और समझें तो कितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज और इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है जो वनों की कटाई हो रही है। अभी न्यूज़ में आया कि हैदराबाद सरकार हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ के आसपास के लगभग 400 एकड़ वनों की कटाई करेगी और कटाई करने के बाद वहाँ पर आईटी पार्क या औद्योगिक परियोजना के लिए व्यवस्थाएं खोलेंगी। क्या ये सही है? वहाँ पर लगभग 450 प्रकार के पेड़ वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे और लगभग 250 प्रकार की प्रजातियाँ भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। उस जंगल में रहने वाले पंछी भी कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ पर जो हिरण रह रहे हैं, हिरण कहाँ जाएंगे? क्या घरों में जाएंगे? ये बहुत 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 बड़ा संकट है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी लोग इस पर अवेयर नहीं हो रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपना समय या तो सोशल मीडिया में लगाएंगे तो रील्स देखेंगे, फालतू की चीज़ देखेंगे और इन ढोंगियों बाबा का प्रवचन देखेंगे। उन ढोंगियों बाबा का जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं। उन बाबा का जिनके पास ना तो विज्ञान के रूप में तथ्य है और ना तो उनके पास पारमार्थिक सत्य है। उनके पास है तो सिर्फ परिकल्पना, सिर्फ कल्पना, जिसका सत्य से, जिसका तथ्य से, जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं। लेकिन वो बातें जो होती हैं वो अहम को बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए बुरी नहीं लगती हैं। इसलिए बहुत लोगों को वो तुरंत पसंद आ जाती है और लोग उस बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो मैंने जा कर के गोरख से इसके बारे में जानकारी ली। गोरख ने बनाया। तो सबसे पहले हम जाते हैं गोरख के पास और गोरख से पूछते हैं कि हैदराबाद में 400 एकड़ में हो रही वाली वनों की कटाई के बारे में बताओ। तो ये बोलता है कि हैदराबाद में 400 एकड़ में हो रही वनों कटाई का मुद्दा हाल ही में चर्चा में आया है, खासकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी एचसीयू के पास स्थित जंगल क्षेत्र को लेकर। ये मामला पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच टकराव का एक उदाहरण बन गया है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना सरकार इस 400 एकड़ जंगल क्षेत्र को एक आईटी पार्क या औद्योगिक परियोजना के लिए साफ करने की योजना बना रही है। इस क्षेत्र में 734 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे, 220 से ज़्यादा पंछी प्रजातियां और हिरण जैसे वन्य जीवों का निवास है। इसके अलावा यहाँ झीलें और प्राकृतिक जल स्रोत भी मौजूद हैं जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। इस कटाई से न केवल वनस्पति और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो सकता है, जैसे कि जल चक्र में व्यवधान और मिट्टी का कटाव। इस परियोजना के पीछे तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम टीआईआईसी और सूचना विभाग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सरकार का तर्क हो सकता है कि यह परियोजना आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए जरूरी है, लेकिन पर्यावरणविदों, छात्रों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह कटाई जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी और हैदराबाद जैसे शहरी क्षेत्र में पहले से ही कम होते रहे हरे भरे स्थानों को और कम कर देगी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। लोग इसे विनाश करार दे रहे हैं, सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ के जानवरों और पंछियों के पास जाने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। मृत्यु भी होगी और वो विलुप्त भी होंगे। फिर होता है कि विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियान जारी है, जिससे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत सरकारी बयान सामने नहीं आया है जो परियोजना के सभी पहलुओं को स्पष्ट करे। यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस कटाई को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों और नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। फिर हम पूछते हैं कि इससे पर्यावरण पर, क्लाइमेट चेंज और आगे भविष्य पर जीवन संकट कैसे प्रभाव पड़ सकता है। तो फिर कैसे ये कह रहा है कि हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल की कटाई का पर्यावरण जलवायु परिवर्तन भविष्य में जीवन पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है। इससे विस्तार से समझते हैं। पहला आता है पर्यावरण पर प्रभाव। जैव विविधता का नुकसान यह होता है कि इस क्षेत्र में 734 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे, 220 से ज़्यादा पंछी प्रजातियाँ मौजूद है। वनों कटाई से इन प्रजातियों का आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं या स्थानीय स्तर पर खत्म हो सकती है। हिरण जैसे वन्य जीवों के लिए कोई वैकल्पिक स्थान है ही नहीं, उनकी मृत्यु हो सकती है और वो
शहरी क्षेत्रों में घुसपैठी बढ़ सकती है। मिट्टी का कटाव, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। इनके हटने से मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, जिससे उपजाऊ मिट्टी नष्ट होगी और आसपास के जल स्रोतों में गाद जमा हो सकती है। जल चक्र में व्यवधान, जंगल जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वर्षों को आकर्षित करते हैं। इस क्षेत्र में मौजूद झीलें, जल स्रोत सूख सकते हैं, जिससे भूजल में स्तर में कमी आएगी और यह हैदराबाद जैसे शहर में पहले से मौजूद जल संकट को और गंभीर बना सकता है। वायु प्रदूषण में वृद्धि, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनके नष्ट होने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा और जो शहरी क्षेत्र में स्मॉग और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देगा। अगला आता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, पेड़ कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, यानी CO2 को अवशोषित करते हैं। 400 एकड़ जंगल कटाई से न केवल यह कार्बन को सोखने की क्षमता खत्म होगी, बल्कि कटाई और निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाएगी। फिर तापमान में वृद्धि, जंगल शहरी क्षेत्रों में हीट आइलैंड प्रभाव को कम करते हैं। इनके हटने से हैदराबाद का स्थानीय तापमान बढ़ सकता है, जिससे गर्मी की लहरें और हीट वेव्स और तीव्र और बार बार होंगी। मौसम चक्र में बदलाव, वनों की कटाई से वर्षा का पैटर्न प्रभावित हो सकता है। कम वर्षा और सूखे की स्थिति बढ़ सकती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और गंभीर बनाएगी। अगला आता है कि भविष्य में जीवन पर संकट, खाद्य और जल संकट। जंगल मिट्टी की उर्वरता और जल उपलब्धता को बनाए रखते हैं। इनके नष्ट होने से कृषि प्रभावित होगी, जिससे खाद्य उत्पादन में कमी आ सकती है। साथ ही भूजल की कमी से पीने के पानी का संकट गहराएगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव, वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस की बीमारियां, अस्थमा और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। गर्मी की लहरों से हीट स्ट्रोक और थकान जैसी बीमारियां भी आम हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, मिट्टी के कटाव और जल चक्र में बदलाव से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। यह स्थानीय आबादी के लिए जीवन और आजीविका दोनों के लिए खतरा बनेगा। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण क्षति से मछली पालन, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। इससे रोजगार के अवसर कम होंगे और गरीबी बढ़ सकती है। साथ ही वन्य जीवों और मानवों के बीच संघर्ष भी बढ़ सकता है। अगला आता है निष्कर्ष। यह वनों की कटाई न केवल स्थानीय स्तर पर हैदराबाद की पर्यावरण को प्रभावित करेगी, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को भी कमजोर करेगी। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, पानी और जैव विविधता की वंचित होना पड़ सकता है। इससे रोकने के लिए सतत विकास पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि हरित तकनीकों का उपयोग और जंगल को संरक्षित रखते हुए वैकल्पिक स्थानों पर परियोजनाएं शुरू करना। अगर यह कटाई जारी रही तो इसके परिणाम लंबे समय तक और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।